सभी को नमस्कार। क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले बुद्धिमान प्राणी हैं या कहीं और भी ऐसी सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं जो हमारे जैसे सवाल उठाती हों? अगर एलियंस वाकई में हैं, तो क्या वो भी सोचते होंगे कि क्या वो इस विशाल अंतरिक्ष में अकेले हैं? और अगर ऐसा है तो हम उनसे संवाद कैसे कर सकते हैं? इसी रहस्य का पर्दा उठाने के लिए नासा ने कई अद्भुत परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें एक है वॉयेजर मिशन। 1977 में नासा ने इतिहास रचते हुए 2 अंतरिक्ष यानों को लॉन्च किया, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 ने 20 अगस्त 1977 को अपनी यात्रा शुरू की, जबकि वॉयेजर 1, जो अधिक तेज था, 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुआ। यह यान न केवल हमारे सौर मंडल की खोज करने के लिए था, बल्कि उसका उद्देश्य उस सीमा तक पहुंचना भी था जहां कोई इंसान कभी नहीं गया था। वॉयेजर 1 और 2 को लॉन्च करने का उद्देश्य था बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के पास से उड़ते हुए इन ग्रहों की बारीकियों का पता लगाना। कल्पना कीजिए, एक ऐसा यान जो पृथ्वी से 24.7 अरब किलोमीटर दूर चला गया है। ये वो दूरी है जिसे समझ पाना ही अपने आप में मुश्किल है, और इसके बाद भी ये यात्रा अनवरत जारी है। वॉयेजर के साथ एक अद्भुत चीज भेजी गई थी, गोल्डन रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को नासा ने धरती का संदेश कहते हुए भेजा। इसमें मानवता की कहानियां, हमारी संस्कृति, हमारी आवाजें, हमारी धुनें और हमारे मनुष्य होने का सार भरा हुआ है। अगर किसी भी एलियन सभ्यता तक ये रिकॉर्ड पहुंचता है तो वो हमारी दुनिया की एक झलक पा सकते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड में 55 भाषाओं में संदेश, बच्चों की आवाजें, विभिन्न संस्कृतियों के संगीत और पृथ्वी पर जीवन के ध्वनि चित्र शामिल हैं। गोल्डन रिकॉर्ड दरअसल हमारे सपनों की अभिव्यक्ति है, एक उम्मीद की शायद कभी कहीं किसी दूसरी सभ्यता का कोई प्राणी इसको सुनेगा और हमारे अस्तित्व से जुड़ेगा। 1965 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा खगोलीय संयोग देखा। हमारे सौर मंडल के 4 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक खास सीध में आने वाले थे, जो हर 176 साल में एक बार ही होता है। इस संरेखण का लाभ उठाते हुए नासा ने वॉयेजर मिशन की योजना बनाई, ताकि यान इन ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण ताकतों का उपयोग करके बिना अतिरिक्त ईंधन के इन ग्रहों के करीब जा सके। ये मिशन खगोल विज्ञान में एक महान क्रांति साबित हुआ, और आज भी इसे एक महान उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। वॉयेजर यानों में कई अत्याधुनिक उपकरण थे। इन यानों में इमेजिंग सिस्टम, स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर जैसे उन्नत यंत्र थे, जिनके द्वारा उन्होंने बृहस्पति के विशाल तूफानों से लेकर शनि के छल्लों और यूरेनस, नेपच्यून की बर्फीली दुनिया तक के अद्भुत दृश्य कैप्चर किए। वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के 16 चंद्रमाओं की खोज की, जिनमें आयो का लावा, उगलता सतह और यूरोपा की बर्फ से ढकी हुई परत शामिल है। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून और यूरेनस के नए पहलुओं को उजागर किया, जिनमें उनके चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल की संरचना की अद्वितीय जानकारियां मिली। वॉयेजर यान वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं थे। रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (RTG) से संचालित ये यान इतने दूर होते हुए भी अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम रहे। RTG में प्लूटोनियम 238 का उपयोग होता है, जो रेडियोधर्मी ऊर्जा से बिजली बनाता है और यान को सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर भी ऊर्जा प्रदान करता है। अंतरिक्ष अन्वेषण केवल विज्ञान नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और हमारे सपनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। वॉयेजर की यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं। इसके साथ ही यह मिशन हमें प्रेरित करता है कि हम इस ज्ञान की खोज जारी रखें। तो क्या आप मानते हैं कि वॉयेजर का गोल्डन रिकॉर्ड कभी किसी और सभ्यता तक पहुंचेगा? अगर हाँ, तो क्या वो हमारी धुनों, हमारी आवाजों और हमारे जज्बातों को समझ पाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप भी एलियंस से मिलने का सपना देखते हैं? और अगर मौका मिले तो क्या आप अंतरिक्ष की यात्रा पर जाना चाहेंगे? हमें अपनी राय जरूर बताएं।